A very good morning to all of you students. Today we will discuss chapter number 2, how the globe and maps help us. ठीक है, अब इसके बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पहले ही पता होनी चाहिए थी. ठीक है, तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, हाउ द ग्लोब एंड मैप्स हेल्प अस. इट मीन्स कि ग्लोब और मैप्स जो हैं वो आपको हेल्प कैसे करते हैं. ठीक है, हम इस चैप्टर में ये सब पढ़ने वाले हैं. क्लियर, ग्लोब के बारे में, मैप्स के बारे में. ठीक है, कैसे होते हैं, क्या होता है उनमें. सो लेट्स स्टार्ट. यू नो दैट आवर अर्थ इज अ जियोइड. अब सबको पता है हमारा अर्थ क्या है, जियोइड शेप का है, अर्थ लाइक शेप का है. अब जियोइड शेप कैसी होती है, इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द टॉप्स और एट द पोल्स एंड बल्ज्ड एट द इक्वेटर. ठीक है, तो वैसी हमारी अर्थ की शेप कैसी है, पोल्स की साइड अगर देखें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अगर साइड देखें हम, तो वहाँ पे हमारी अर्थ कैसी है, फ्लैटेंड है और बल्जिंग है एट द इक्वेटर. ठीक है, समझ आ रही है. उसके बाद यू हैव ऑलरेडी सीन द अर्थ इन फोटोग्राफ्स. आपने ऑलरेडी कहाँ देखी होगी अर्थ, फोटोग्राफ्स में देखी होगी. बट ओनली अ मॉडल ऑफ द अर्थ परहैप्स कैन गिव यू अ मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ अवर प्लैनेट. ठीक है, आपने कहाँ देखी होगी अर्थ जो है, फोटोग्राफ्स में. बट जो मॉडल ऑफ अर्थ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं. ठीक है, तो वो हमें एक रियलिस्टिक व्यू देता है प्लैनेट का. ठीक है, प्लैनेट अर्थ का. तो अनलाइक अ फोटोग्राफ, ग्लोब जो है वो क्या है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ. तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ग्लोब क्या होता है, 3 डायमेंशनल मॉडल है अर्थ का. क्लियर. नाउ a globe can give us the correct idea of the shape of the earth. ठीक है, ग्लोब क्या बताता है हमें, वो हमें करेक्ट आइडिया देता है कि हमारी जो अर्थ है वो एग्जैक्टली दिखती कैसी है. ठीक है, बोथ द पोल्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर शोन ऑन इट. ग्लोब पे क्या क्या दिखता है आपको, पोल्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ओशंस, कॉन्टिनेंट, सब जो है वो पोल आपको ग्लोब पे विजिबल होता है. ओके, तो क्या देखने को मिलता है आपको, जो पोल्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो भी आपको कहाँ पे, ग्लोब पे शो किए होते हैं. ठीक है, दस इट कैन गिव अ मोर विविड आइडिया ऑफ अवर प्लेनेट. तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन, अच्छे से जो हमारा आइडिया है, ठीक है, एग्जैक्ट आइडिया है, वो हमें कहाँ से मिलता है, ग्लोब से मिलता है हमारे प्लेनेट का. क्लियर. इन द पास्ट ग्लोब्स यूज टू बी रादर डिफिकल्ट टू कैरी. ठीक है, पास्ट में क्या होता था, ग्लोब्स जो है वो थोड़े हैवी होते थे, इसलिए उनको कैरी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था. बट नाउ वी हैव फोल्डिंग ग्लोब्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड. ठीक है, तो हमारे पास कैसे हैं, फोल्डिंग ग्लोब्स हैं जिनको हम इन्फ्लेट भी कर सकते हैं, फुला सकते हैं. सच ग्लोब्स कैन बी यूज्ड एज वी यूज एयर पिलोज एंड बलून्स. ठीक है, ऐसे ग्लोब्स को हम यूज कर सकते हैं जैसे हम एयर पिलोज यूज करते हैं, बलून्स यूज करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ग्लोब्स जो है अवेलेबल हैं आजकल. क्लियर. नाउ दे हैव बिकम मोर हैंडी देन बिफोर. अब वो हमारे लिए ईजी हो गया उनको हैंडल करना, जितना पहले मुश्किल था. क्लियर. नाउ डेज देयर आर ग्लोब्स which show various leaf features like mountains, plateaus and plains. ठीक है, तो आजकल जो ग्लोब्स बनते हैं उसमें क्या, जो बाकी लीफ फीचर्स होते हैं जैसे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब भी उस पर शो किया जाता है. ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हो कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स जो है कहाँ पे लोकेटेड हैं. ठीक है, हमारी अर्थ में वो एक एग्जैक्ट व्यू देता है आपको अर्थ का. ठीक है, कि अर्थ में कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है. क्लियर. वी कैन फील देम बाय अवर हैंड्स. ठीक है, तो उस पर हमारे पास जो प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स जो हैं वो लीफ फीचर्स शो किए होते हैं. ठीक है, उनको हम अपने हाथ से फील कर सकते हैं, ऐसे उसको बनाया गया है ग्लोब पे. क्लियर. वी कैन ऑल्सो सी हाउ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजॉइनिंग मेरिडियंस डिक्रीजेस एज वन गोज अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. ठीक है, और हम देख सकते हैं कि कैसे जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 एडजॉइनिंग मेरिडियंस, ये आपको मैंने पहले बता दिया मेरिडियंस क्या होती हैं. ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स जो होती है आपकी. तो एडजॉइनिंग मेरिडियंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे डिक्रीज होता है जब हम कहाँ जाते हैं, इक्वेटर से दूर जाते हैं, टुवर्ड्स द पोल्स जाते हैं जब. ठीक है, तो ये सब पढ़ चुके हैं हम. देन अनदर एडवांटेज ऑफ द ग्लोब इज दैट वी कैन रोटेट इट. और एक और एडवांटेज क्या है, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है वैसे ही ग्लोब को डिजाइन किया गया है कि हम उसको रोटेट कर पाए. ठीक है, जस्ट लाइक द अर्थ रोटेट्स और ऑन इट्स एक्सिस. जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है वैसे ही जो ग्लोब है, ठीक है, उसको भी ऐसे डिजाइन किया गया है कि हम उसको रोटेट कर सकते हैं. क्लियर. देन लुक एट द ग्लोब केयरफुली. नॉर्थ साउथ ऑफ द ग्लोब इज स्लाइटली टिल्टेड एज द अर्थ हैज अ टिल्ट विद इट्स ऑर्बिट. ठीक है,
अगर हम ग्लोब को अच्छे से ध्यान से देखें तो उसमें क्या नॉर्थ साउथ पोल जो है वो हमारे पास ग्लोब का स्लाइटली टिल्टेड होता है, जैसे हमारी अर्थ टिल्टेड है, ठीक है, हैज अ टिल्ट विद इट्स ऑर्बिट। जैसे हमारे अर्थ के पास टिल्ट है, अर्थ में टिल्ट है जैसे अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, वैसे ही ग्लोब को भी डिजाइन किया है सेम एज द अर्थ, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट, आपको ये पहले भी बताया मैंने कि इस टिल्ट की वजह से ही सीजन कॉज होते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं इन अवर लाइफ, ठीक है। तो वेरियस सीजन्स आप देखते हो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, वो किसकी वजह से कॉज होते हैं, टिल्ट की वजह से, ठीक है। ये जो हमारे पास टेढ़ी है थोड़ी सी अर्थ, उस वजह से ये सीजन कॉज होते हैं। तो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि सीजन कैसे कॉज होते हैं, ठीक है। देन Therefore, the globe is an important tool for us. इसलिए ग्लोब जो है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टूल है अगर हमें अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम उसके बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ग्लोब से, क्योंकि ग्लोब क्या है, 3 डायमेंशनल एग्जैक्टली सिमिलर मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है, समझ आ रही है। नाउ but the globe has some limitations as well. No doubt globe is really very important, really very useful for us, but still it has some limitations, ठीक है। अब वो limitations है क्या? A globe can be useful when we talk about the earth as a whole. globe useful हो सकता है तब जब हम earth की as a whole बात कर रहे हैं, या अगर हमें earth के relief features as a whole देखने हैं, earth की shape देखनी है, ठीक है, relief features देखने हैं, ठीक है, उसके बाद उसके पोल्स देखने हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ओशन, कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल, ये सब देखना है, ठीक है। जब हम एज अ होल अर्थ की बात करते हैं तब हमारे पास वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली पार्ट ऑफ अर्थ, बट अगर हमें एक छोटा सा पार्ट स्टडी करना है अर्थ का, ठीक है, अबाउट आवर कंट्री, आवर स्टेट, द डिस्ट्रिक्ट इन विच वी लिव, और ओनली द टाउन और विलेज, इट इज ऑफ लिटिल यूज, ओके। अब उस पर हमारे पास रिलीफ फीचर्स तो देख सकते हो आप, बट अगर आपको थोड़ा सा पार्ट स्टडी करना हो अर्थ का, तो क्या होता है, हम अर्थ पे हमारी कंट्री स्टडी करनी है, या फिर अपने स्टेट स्टडी करनी है, डिस्ट्रिक्ट का पार्ट स्टडी करना है, या फिर सिर्फ टाउन और विलेज को अपने स्टडी करना है, तो ये हमारे पास उस टाइम काम नहीं आता है। वहां पे ये सब चीजें, स्मॉल पार्ट्स जो हैं वो आपको इजीली नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये पूरा अच्छे से स्टडी करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या हेल्प करता है, मैप्स। क्या हेल्प करता है आपको यहाँ पे, मैप्स। तो इन ऑल सच केसेस मैप्स ऑफ वेरियस साइजेस ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स कैन हेल्प अस, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जब हमें एक पार्ट स्टडी करना होता है अर्थ का, ठीक है, तो वो हम ग्लोब पे नहीं कर सकते, तो उस टाइम एक पार्ट को स्टडी करने के लिए हमें कौन हेल्प करता है, मैप्स, ठीक है। मैप्स जो हैं अलग अलग साइजेस के, जो अलग अलग स्केल्स पे बनाए जाते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, जो स्मॉल एरियाज या फिर स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ है उसको स्टडी करने के लिए, ओके। नाउ मैप्स हैव बिकम वेरी यूजफुल नॉट ओनली टू जियोग्राफर्स बट ऑल्सो टू द पीपल हु वर्क इन वेरियस डिसिप्लिन्स, ठीक है, समझ आ रही है। मैप्स जो है वो हमारे पास सिर्फ जियोग्राफर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बाकी लोग हैं जो अलग अलग डिसिप्लिन में काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीवन कैन यूज मैप टू स्टडी अ पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, समझ आ रही है। तो इवन द कॉमन मैन एंड वुमेन यूज मैप्स, कॉमन मैन और वुमेन जो है वो भी मैप्स यूज कर सकते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं, हमें भी अगर कोई पार्ट स्टडी करना हो हम मैप को यूज कर सकते हैं, समझ आ रही है। तो जो साइंस है मैप मेकिंग की, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी, ठीक है। टू क्रिएट अ मैप, वन हु क्रिएट्स अ मैप इज नोन एज कार्टोग्राफर एंड द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। ये भी हम पहले पढ़ चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं मैप्स की, ठीक है। इट इज रेदर डिफिकल्ट टू गिव इन्फॉर्मेशन इन ग्रेट डिटेल ऑन अ ग्लोब। तो ये आप एज यू ऑल नो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि इन्फॉर्मेशन हम ग्रेट डिटेल में दे पाए ऑन अ ग्लोब, ठीक है। एज अ होल अगर आपको स्टडी करना है अर्थ को तो आप ग्लोब पे देख सकते हो, बट अगर आपको कोई पार्ट स्टडी करना है अर्थ का देन यू नीड मैप्स, ओके। देन इफ वी ड्रॉ द वर्ल्ड और पार्ट ऑफ इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, दैट ड्रॉइंग इज कॉल्ड अ मैप। अगर हम क्या करें, किसी भी मतलब वर्ल्ड के पार्ट को या फिर वर्ल्ड को पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, उस ड्रॉइंग को क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। एंड द science of map making is known as cartography and the one who creates map or makes map is known as cartographer. Clear? You cannot find the details are given in the form of symbols, words, lines and colors. तो details जो दी होती है मैप में वो symbols की फॉर्म में होती है, words की फॉर्म में होती है, lines की फॉर्म में होती है and colors की फॉर्म में होती है। Clear? You cannot imagine how much information a map can contain. One map may contain as many as
as many facts as a big book. ठीक है, आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे ये सोच के कि कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है मैप में. ठीक है, एक मैप में एक बड़ी बुक की जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जितने फैक्ट्स आपकी बुक में लिखे होंगे. समझ आ रही है? तो आपको आप यूज करते हो, आपने बहुत बार इंडिया का मैप भी देखा है, आप स्टेट और कैपिटल्स पे लोकेट करते हो, तब उसको देख के इमेजिन तो कर सकते हो कि कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है. उस पर आपको पूरा इंडिया जो है वो एक मैप पे मिलता है. ठीक है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन की कौन सी स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कैपिटल कहाँ लोकेटेड है. ठीक है, आप हर एक चीज उस मैप पे देख सकते हो. समझ आ रही है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. देन you will be surprised to know that the earliest map which we know about was made in 2300 BC. ठीक है, आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे ये सुन के कि जो सबसे पहला मैप हमें पता है कब बना था, 2300 BC में. और वो किस पे बना था? इट वॉज ड्रॉन ऑन अ क्ले टैबलेट. किस पे बना था? क्ले टैबलेट पे बना था. इन कोर्स ऑफ टाइम मैप्स वो मेड टू शो बाउंड्रीज ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी बाउंड्रीज. ठीक है, टाइम के साथ साथ मैप्स पे वो क्या शो करने लगे? बाउंड्रीज ऑफ लैंड की बाउंड्रीज शो करने लगे और प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज शो करने लगे. सम ऑफ दीज मैप्स वर मेड एज अर्ली एज 2200 BC. कुछ मैप्स जो थे 2200 BC में भी बन गए थे, ये प्रॉपर्टी वाले और लैंड की बाउंड्रीज वाले मैप्स. ठीक है, तो नाउ एंशियंट पीपल यूज टू मेक मैप्स बाय डिफरेंट टेक्निक्स. जो एंशियंट पीपल थे, पुराने लोग थे, वो मैप्स को अलग अलग टेक्निक्स से बनाने की कोशिश करते थे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एस्किमोज यूज टू कट कोस्टल आइलैंड्स इन अ डार्क कलर्ड एनिमल स्किन. दो शेप्स वर सीन ऑन अ लाइट कलर्ड स्किन सिम्बलाइजिंग ओशंस. समझ आ रही है? एस्किमोज कौन थे? जो रॉ फ्लैश ईटर्स होते हैं, ईटर्स ऑफ रॉ फ्लैश, जो कच्चा मीट खाते थे, वो लोग, उनको हम क्या बोलते हैं? एस्किमोज बोलते हैं. वो क्या करते थे? कोस्टल आइलैंड्स को कट करते थे ऑन अ डार्क कलर्ड एनिमल स्किन. डार्क कलर्ड एनिमल स्किन पे कट करेंगे, ठीक है, उसकी शेप में, और फिर उनको किस पे लगा देते थे? लाइट कलर्ड स्किन पे, ताकि वो इजिली आपको दिख जाए कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैप में. एंड सिम्बलाइजिंग ओशन. तो हमारे पास ये जो एस्किमोस थे, वो डार्क कलर्ड एनिमल स्किन को किस पे स्यू कर देते थे? किस पे लगा देते थे? लाइट कलर्ड स्किन पे. और क्या बनाते थे? मतलब क्या सिम्बलाइज करते थे वो सब? ओशंस को. ठीक है, वो उस टाइम के ओशंस को डिस्क्राइब करते थे थ्रू देयर मैप्स. तो आई होप बच्चे आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. ठीक है, मैप्स और ग्लोब के बारे में. अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, तो आप अपनी ग्रुप में पूछ सकते हो. क्लियर? जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो